द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुराने ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पर बात करेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में वो कितना रेलेवेंट है। सोर्स मटेरियल इसे आज की चुनौतियों जैसे स्ट्रेस, करियर की दुविधाएं, इन सब के लिए एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क की तरह पेश करता है। हाँ, और हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है कि क्या गीता के सिद्धांत आज की जिंदगी में सीधे लागू होने वाले प्रैक्टिकल टूल्स हैं, या फिर वे बस कुछ ऊंचे दार्शनिक आदर्श हैं जिन्हें आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में अमल में लाना लगभग नामुमकिन है। मेरा पक्ष ये है कि भगवद गीता साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का एक टाइमलेस दस्तावेज है जो आज की चुनौतियों के लिए बहुत ही स्पष्ट और एक्शन लेने योग्य समाधान देती है। और मेरा मानना है कि गीता के इतने गहरे दर्शन को हर समस्या के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह देखना, वो इसके आदर्शों और आज की समस्याओं दोनों का ही एक तरह से सरलीकरण है। ये सिद्धांत मॉडर्न दुनिया की जटिलताओं के सामने अव्यवहारिक साबित हो सकते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। ये अंतःकरण का एक बहुत स्पष्ट मॉडल देती है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। सोर्स के अनुसार हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ है मन का बुद्धि पर हावी हो जाना। जब हमारी भावनाएं, हमारी तात्कालिक इच्छाएं हमारे विवेक पर हावी हो जाती हैं तो हम गलत निर्णय लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इसका सीधा और प्रैक्टिकल समाधान है बुद्धि योग, मतलब अपने विवेक और बुद्धि को इतना मजबूत बनाना कि वो मन को कंट्रोल कर सके, उसे सही दिशा दे सके। कॉर्पोरेट जगत में तो इसके सीधे फायदे हैं। निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञा यानी इमोशनल स्टेबिलिटी के जो सिद्धांत हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग को सीधे सीधे सुधारते हैं। सोर्स में जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव राहुल का केस स्टडी है वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उस पर एक भ्रामक विज्ञापन अभियान को मंजूरी देने का दबाव था। उसका मन बोनस और प्रमोशन चाहता था, लेकिन उसकी बुद्धि जानती थी कि ये अनैतिक है। गीता के सिद्धांतों को लागू करके उसने अपनी बुद्धि को मजबूत किया, एक नैतिक विकल्प पेश किया। और भले ही उसने बोनस का जोखिम उठाया, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान और टीम का भरोसा जीता। ये एक व्यवहारिक गाइड है, कोई हवाई दर्शन नहीं। मैं गीता के दार्शनिक महत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसे हर आधुनिक समस्या का एक सीधा साधा समाधान मान लेना वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। आपने जिन सिद्धांतों का जिक्र किया वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर असल दुनिया में उनकी कुछ सीमाएं हैं। अब निष्काम कर्म को ही ले लीजिए, मतलब परिणाम से पूरी तरह अनासक्त हो जाना। क्या ये उस कर्मचारी के लिए रियलिस्टिक है जिसकी नौकरी, प्रमोशन और यहां तक कि परिवार का पेट पालना भी उसके प्रदर्शन और परिणामों पर निर्भर करता है? इसी तरह स्थित प्रज्ञता यानी सफलता असफलता में एक जैसा रहना एक महान आदर्श है, पर यह सलाह उस व्यक्ति के लिए जो शायद क्लिनिकल डिप्रेशन या गंभीर एंजाइटी से जूझ रहा हो, बिल्कुल अपर्याप्त और लगभग बेईमानी हो सकती है। यह दर्शन बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रित है और उन सिस्टमेट इश्यूज को, मतलब प्रणालीगत मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है जो आज के तनाव का असली कारण है, जैसे एक टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर, आर्थिक असुरक्षा या सामाजिक दबाव। हम व्यक्ति से कह रहे हैं कि अपनी मानसिकता बदलो, जबकि असल समस्या शायद उस सिस्टम में है जिसे बदलने की जरूरत है। आपने निष्काम कर्म की व्यावहारिकता पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं समझ सकती हूँ कि ये विरोधाभासी क्यों लगता है, लेकिन मुझे एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने दीजिए। सोर्स ये साफ करता है कि निष्काम कर्म का मतलब लक्ष्यहीन होना या परिणाम को महत्वहीन समझना नहीं है। इसका असली मतलब है परिणाम से मनोवैज्ञानिक आसक्ति को त्यागना। जब हम परिणाम की चिंता में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, जैसे क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या मेरा बॉस क्या सोचेगा, तो हमारी सारी ऊर्जा और एकाग्रता हमारे मौजूदा काम पर लग जाती है, जिससे हमारी कार्यक्षमता असल में बढ़ जाती है। ये एंग्जाइटी को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण यही दिखाता है। जब उन्हें एप्पल से निकाला गया, जो उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी असफलता थी, तो वे टूटकर नहीं बैठे। अगर वे परिणाम से आसक्त होते तो शायद डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन उन्होंने निर्माण के आनंद पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने प्रोसेस को एंजॉय किया और नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। उनका ध्यान प्रक्रिया पर था, परिणाम के डर पर नहीं। यही तो निष्काम कर्म का सार है। यह एक आकर्षक तर्क है, लेकिन वो स्टीव जॉब्स थे। हम एक आम कर्मचारी की बात करते हैं। चलिए इसे और व्यावहारिक बनाते हैं। सोचिए, मंगलवार की दोपहर है, एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने बैठा है जो तिमाही के आंकड़े मांग रहा है। उस कर्मचारी का बोनस, उसका प्रमोशन, सब कुछ उन आंकड़ों पर निर्भर करता है। उस पल में आप उससे कैसे कह सकते हैं कि परिणाम से मनोवैज्ञानिक आसक्ति हटा दो? हमारा पूरा कॉर्पोरेट और सामाजिक ढांचा ही परिणामों, केपीआईज, प्रमोशन और बोनस पर टिका है। किसी कर्मचारी से ये कहना कि परिणाम की चिंता मत करो, जब उसकी रोजी रोटी उसी परिणाम पर निर्भर करती हो, यह उस व्यक्ति पर एक अनुचित मानसिक बोझ डाल सकता है। यह तर्क प्रणालीगत दबावों की अनदेखी करता है। आप एक ऐसे सिस्टम में अनासक्ति का उपदेश दे रहे हैं जो पूरी तरह से आसक्ति पर ही चलता है। इससे व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि अगर वो तनाव में है तो ये उसकी अपनी कमी है, न कि उस टॉक्सिक सिस्टम की जिसमें वो काम करने को मजबूर है। आपने जो स्थिति बताई है वो बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस सिद्धांत को गलत नजरिए से देख रहे हैं। ये सिस्टम को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के भीतर अपनी मानसिक शांति और प्रभावशीलता को बनाए रखने के बारे में है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी अपने बॉस से कहे मुझे आंकड़ों की परवाह नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करे और फिर उन आंकड़ों को लेकर रात भर चिंता में डूबा ना रहे। यही आसक्ति और चिंता ही तो बर्नआउट का कारण बनती है। जब आप अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो बाहरी दबाव आप पर कम हावी होता है। ये शक्तिहीन महसूस करने के बजाय शक्ति संपन्न महसूस करने का एक तरीका है। ये हमें उस एकमात्र चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है जो हमारे नियंत्रण में है, हमारा कर्म। और यहीं से ये विषय सीधे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मानसिक स्वास्थ्य पर बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर यह सरलीकरण सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। सोर्स में अर्जुन के लक्षणों का जो वर्णन है, शरीर का कांपना, मुंह सूखना, भ्रमित होना, वे आज के मेडिकल लिटरेचर में बताए गए एंजाइटी अटैक के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते हैं। अब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को सिर्फ सांत्वना नहीं दी, उन्होंने अर्जुन की विचार प्रक्रिया, उसके सोचने के तरीके को चुनौती दी और उसे बदला। अनिवार्य रूप से यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी का एक प्राचीन रूप था। एक ऐसी थेरेपी जिसमें व्यक्ति के नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानकर उसे बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के भय के मूल कारण यानी मृत्यु और हानि के भय पर प्रहार किया। आत्मा की अमरता का ज्ञान, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह शोक और मृत्यु के भय को कम करने के लिए एक बहुत गहरा चिकित्सीय दृष्टिकोण देता है। यह पलायनवाद नहीं, बल्कि नजरिए का एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। मुझे खेद है, पर मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। ये तुलना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। अर्जुन एक योद्धा था जो युद्ध के मैदान में एक बहुत ही विशिष्ट नैतिक और अस्तित्ववादी संकट का सामना कर रहा था। उसके अनुभव की तुलना आज के क्लिनिकल डिप्रेशन से करना, जो न्यूरोकेमिकल असंतुलन, जेनेटिक्स या लंबे समय तक चले ट्रॉमा से भी हो सकता है, एक खतरनाक सरलीकरण है। दार्शनिक सलाह उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हो सकती है जिसे पेशेवर चिकित्सा सहायता, दवा या थेरेपी की जरूरत हो। किसी ऐसे व्यक्ति से जो गंभीर अवसाद से पीड़ित है, ये कहना कि तुम्हारी सोच गलत है, उसे बदलो, उसकी पीड़ा को कम आंकना है। और ये कहना कि आत्मा केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, ये किसी प्रियजन को खोने वाले के तत्काल और तीव्र दर्द को शायद ही कम कर सके। ये एक आध्यात्मिक सांत्वना हो सकती है, लेकिन हर मामले में ये एक व्यावहारिक मानसिक स्वास्थ्य रणनीति नहीं है। इससे पीड़ित व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उसकी पीड़ा को समझा नहीं जा रहा। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझती हूँ और आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बता रहे हैं। मेरा इरादा यह कहना बिल्कुल नहीं है कि गीता पेशेवर चिकित्सा का कोई विकल्प है। अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है तो उसे निश्चित रूप से डॉक्टर और थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरा तर्क ये है कि गीता हमें एक मानसिक नींव बनाने में मदद करती है जो हमें रोजमर्रा की चिंता, तनाव और अस्तित्वगत भय से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाती है, जो आज के समाज में बहुत आम है। ये एक प्रिवेंटिव केयर की तरह है।
ये हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। अर्जुन की समस्या सिर्फ युद्ध की नहीं थी, वो मोह, कर्तव्य और हानि के भय से ग्रस्त था। ये भावनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। गीता उस मानसिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपकरण देती है ताकि जब जीवन की चुनौतियां आएं तो हम पूरी तरह से टूट न जाएं। ठीक है, मैं प्रिवेंटिव केयर के रूप में इसके मूल्य को कुछ हद तक देख सकता हूं, लेकिन फिर भी ये समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। और ये हमें फिर से उसी बिंदु पर लाता है कि यह व्यक्ति पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और ये विचार कि एक ही समाधान सब पर लागू होता है, आपकी अगली बात पर भी लागू होता है, जो जीवन शैली के बारे में है। मुझे लगता है कि यह एक आकार सभी के लिए फिट वाला दृष्टिकोण त्रिगुण सिद्धांत के साथ और भी स्पष्ट हो जाता है। यह एक अच्छा ट्रांजिशन है, क्योंकि मेंटल फाउंडेशन सिर्फ विचारों से नहीं बनता, ये हमारी जीवन शैली से भी बनता है। और गीता इसके लिए त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस का एक अद्भुत मॉडल देती है। ये सिद्धांत हमारे व्यवहार, हमारे भोजन की पसंद और यहाँ तक कि टाल-मटोल जैसी आदतों को समझने में मदद करता है। सोर्स बताता है कि आधुनिक जीवन शैली हमें रजस यानी अत्यधिक महत्वाकांक्षा, बेचैनी, हमेशा भागदौड़ और तमस, आलस्य, नशा, नकारात्मकता के बीच फंसाती है। हम या तो हसल कल्चर में जल रहे होते हैं या फिर नेटफ्लिक्स और जंक फूड में डूबकर सुस्त हो जाते हैं। गीता हमें सात्विक जीवन शैली अपनाकर सत्व यानी संतुलन, शांति और स्पष्टता की ओर बढ़ने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। इसमें सात्विक भोजन, एक अनुशासित दिनचर्या, ये सब शामिल हैं। यह व्यवहार परिवर्तन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये एक सीधा एक्शन लेने योग्य सिद्धांत है। ये फिर से एक आदर्श स्थिति का वर्णन है जो ज्यादातर लोगों की असलियत से बहुत दूर है। मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूँ। सोर्स में दी गई आदर्श दिनचर्या, सुबह 4:30 बजे उठना, योग, ध्यान, उस व्यक्ति के लिए लगभग असंभव है जो 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, या एक अकेली माँ है जो बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में उलझी है। ये एक विशेषाधिकार प्राप्त दृष्टिकोण लगता है। और भोजन को सात्विक, राजसिक, तामसिक में बांटना, ये सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक छात्र जो परीक्षा के लिए पढ़ रहा है और कॉफी, रजस और इंस्टेंट नूडल्स, तमस पर जी रहा है, वो नैतिक रूप से असफल हो रहा है? क्या फास्ट फूड खाने वाला व्यक्ति जो शायद समय या पैसे की कमी के कारण ऐसा कर रहा है, स्वाभाविक रूप से तामसिक या आध्यात्मिक रूप से कमतर है? ये दृष्टिकोण व्यवहार को अत्यधिक नैतिक बनाने और आम लोगों में अपराध बोध पैदा करने का जोखिम उठाता है, जो अपनी परिस्थितियों के कारण इन आदर्शों का पालन नहीं कर सकते। आपने जो उदाहरण दिए हैं वे बहुत प्रासंगिक हैं, लेकिन शायद हम इस मॉडल को गलत तरीके से देख रहे हैं। त्रिगुण का सिद्धांत लोगों को अच्छा या बुरा के रूप में लेबल करने के लिए नहीं है। ये नैतिक निर्णय का पैमाना नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता का एक उपकरण है। ये समझने के लिए कि हमारे विकल्प हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि उस छात्र या अकेली माँ को अपराध बोध महसूस करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों हम थका हुआ या बेचैन महसूस कर रहे हैं। जब आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा कॉफी, राजसिक, आपको चिंतित कर सकती है और बहुत ज्यादा जंक फूड, तामसिक, आपको सुस्त बना सकता है, तो आप सचेत विकल्प बनाने के लिए सशक्त होते हैं जब भी संभव हो। लक्ष्य 100% सात्विक होना नहीं है, जो शायद किसी के लिए भी संभव नहीं है। लक्ष्य अपनी प्रवृत्तियों को समझना और धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ना है। 1% बेहतर होना, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये डायरेक्शन के बारे में है। मैं आत्म जागरूकता के मूल्य को समझता हूं, लेकिन दिशा तब मायने रखती है जब आपके पास चलने का विकल्प हो। कई लोगों के लिए विकल्प बहुत सीमित होते हैं। मेरा मुख्य बिंदु यह है कि जब हम इन सिद्धांतों को बिना संदर्भ के लागू करते हैं, तो हम प्रणालीगत समस्याओं को व्यक्तिगत विफलताओं में बदल देते हैं। हम उस कर्मचारी से कहते हैं कि वह अनासक्त रहे, उस अवसादग्रस्त व्यक्ति से कहते हैं कि वह अपनी सोच बदले, और उस थके हुए माता पिता से कहते हैं कि वह बेहतर खाए। हम लगातार व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि शायद हम एक कॉर्पोरेट संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और आर्थिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि गीता के सिद्धांतों की व्याख्या के कई स्तर हैं।
मेरा पक्ष ये है कि ये ग्रंथ एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रोड मैप देता है। ये हमें सिखाता है कि भले ही हम बाहरी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को मैनेज करना सीख सकते हैं, चाहे वो बुद्धि योग के माध्यम से मन को साधने की बात हो या निष्काम कर्म के अभ्यास से चिंता को कम करने की। ये सिर्फ आदर्श नहीं है, बल्कि स्किल्स हैं जिन्हें प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। ये हमें शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय हमें उस क्षेत्र में सशक्त बनाता है जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है, हमारा अपना मन। और मैं इस बात से सहमत हूं कि अपने आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना मूल्यवान है, लेकिन हमें इन सिद्धांतों को एक यूनिवर्सल इलाज के रूप में लागू करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। गीता के दर्शन को आज की संरचनात्मक और प्रणालीगत जटिलताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। स्थित प्रज्ञ या कर्मण्येवाधिकारस्ते जैसे आदर्श प्रेरणादायक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हर स्थिति के लिए व्यावहारिक समाधान के रूप में प्रस्तुत करने से उन लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को कम करने का खतरा है जो सिर्फ अपनी मानसिकता बदलकर अपनी जटिल परिस्थितियों जैसे कि गरीबी या संस्थागत भेदभाव को नहीं बदल सकते। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये आत्मसुधार का दर्शन व्यवस्था की जवाबदेही से ध्यान हटाने का एक बहाना न बन जाए। निश्चित रूप से हम दोनों इस बात पर तो सहमत हो ही सकते हैं कि गीता एक गहरा ग्रंथ है जो आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। हाँ, बिल्कुल। और क्या ये एक व्यावहारिक टूल किट है या एक दार्शनिक आदर्श, ये शायद हर पढ़ने वाले की अपनी व्याख्या और जीवन की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। सोर्स मटेरियल में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है, और ये अलग-अलग दृष्टिकोण विषय की जटिलता और गहराई को ही उजागर करते हैं।